भद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। कूजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंग मदाप आरम् वाराणसी पुरपतिम् व्रज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। आए सुभासन लीजिए पधारिए पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मति धीर। आए सुभासन लीजिए तेज पुंज कपीवीर। कथा रसिक हनुमान प्रभु प्रणत कल्प तरु राम। श्रीकांत शरण की सबहि को जय जय सीताराम। आनंद कंद सच्चिदानंद अखिल ब्रह्मांड के नायक अकारण करुणा बरसाने वाले
अकारण करुणा के सागर, भक्त वांक्षा कल्पतरु जगत नियंता जगदाधार, परात्पर अखिलेश्वर भुवन भुवनेश्वर, लोक लोकेश्वर, सर्व सर्वेश्वर, सर्वांतरात्मा परमात्मा जगदात्मा, मेरे प्राणाराध्य भगवान श्री सीताराम जी महाराज के युगल पावन पादार बिंदों पर कोटि कोटि नमन करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों के अस्तित्व चरणों को नमन करते हुए इस राम कथा मंदाकिनी को डूबकर रसास्वादन करने वाले श्री राम जी के लाडले, माता जानकी जी के दुलारे, दुनिया के समस्त ग्रंथों के मर्मज्ञ विद्वान, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहे जाने वाले ऐसे परम बलवान मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण कमलों पर कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए मंच की शोभा और गरिमा को बढ़ाने वाले हमारे दोनों विद्वत वरेण्य पंडित श्री सचिन दुबे जी, पंडित श्री विशाल मिश्रा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन। कथा में संगीत के माध्यम से रस की सृष्टि कर देने वाले समस्त कलाकार बंधु, सम्माननीय हमारे आदरणीय श्री मंतोर भैया जी, तबले की संगत करने वाले परम सम्माननीय आदरणीय श्री डीपी सर जी को प्रणाम है। पैड की संगत करने वाले श्री राजेश श्री प्रदीप भैया, बड़ी अच्छी साउंड सर्विस चलाने वाले हमारे श्री जीजा जी को प्रणाम है। भक्तिमयी, ज्ञानमयी, ममतामयी, त्यागमयी, वात्सल्यमयी समस्त मात्र शक्ति और भारत वाटिका के नवोदित पुष्प स्वरूप समस्त निन्य मुन्य बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में मैं अपने परमपिता परमात्मा श्री सीताराम जी की प्रतिमूर्ति जानते हुए सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पाली। आए हम लोग आज के समापन दिवस की बेला में, सप्तम दिवस की बेला में हम प्रवेश करें, श्री राम कथा के 7वें दिन की बेला में प्रवेश करें। इससे पूर्व मन वाणी पवित्र हो जाए ताकि हमारा मन कथा में लगे। हल्ला गुल्ला शांत करके हमको अब आपसी चर्चा बंद करना है। कथा सुनाना मैं 1 घंटे कहूंगा मात्र, आपस की आपकी कथा बंद होके भगवान की कथा सुने हम लोग, इस उद्देश्य से ताकि हमारा मन भगवान के चरणों में लगे और ये कथा का रस आपको मिल जाए, आनंद प्राप्ति होवे, फल की प्राप्ति होवे। इस उद्देश्य से हम लोग 2-4 बार हरिनाम संकीर्तन करते हैं। आए एक बार जयघोष करेंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम सब गाएंगे। राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताली बजा
गाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय जय। पूरे लोग हाथ में उठा रहे हैं, जय नहीं बोल रहे, क्या बात। आज एकादशी भी नहीं है, न भंडारा बन रहा है, ना कोई टेंशन काय को ले रहे। खूब डबल वार काले ने क्या रखा। एक बार जय घोष करना। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय रहते भगवान की जय बोल देना चाहिए मेरे भाई बहन। आगे मौका मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। ये मकान और बन जाता फिर मैं भगवान का भजन करता। ये एक नाती और खिला लेती गोदी में जब भगवान का भजन करती। ये मेरी बेटी जो इसकी और विदाई कर देती जब भगवान का भजन करती। कच्चू नहीं सब पागलाई है। अपने मन से थोड़ी ना कुछ होता है, अपने सोचने से हो रहा क्या। ये एफडी और पूरी हो जाती, बस आई गया अगला महीना पैसा निकाल लेती मैं जब भगवान का भजन करती। कच्चू नहीं, कोरोना में 67 निपट गए। मौका मिला है भगवान का, भजन कर लेना मेरे भाई बहन। नाम की जय बोलना है। और अपना क्या धरा संसार में, जिसका भरोसा करते हैं वो तोड़ देता। कोई भी चीज का भरोसा करना, आप लड़के का लड़की का सब भरोसा तोड़ देते। माँ पिता भाई चाचा काका ताऊ सबरे भरोसा तोड़ देते। कोई सच्चा नहीं मेरे भाई बहन, सब झूठे। दिन दिख रहा है ये शाम हो जाएगी, कब कहां आया कहां चला गया भगवान जाने। सुबह होती है शाम होती है और यूं ही हमारी जिंदगी तमाम होती है। ना सो जा रही जिंदगी। भगवान का भजन करना। भगवान ने कोई खेती बाड़ी करने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए, आमला बोड़ की बैतूल इनमें जगह जगह प्लाट खरीदने के लिए मनुष्य शरीर थोड़ी दिया कि खूब बैंक बैलेंस बनाएगा, करोड़ों रुपए बैंक में चई लगा लेगा, तेरा जीवन सफल रहे बेटा, तूने खूब कमाया। कमाने के लिए थोड़ी आए। भगवान का भजन करके इस 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए मिला शरीर। बार बार जन्म ले रहा, बार बार मर रहा, बार बार जन्म ले रहा, बार बार मर रहा। कभी अंडे से जन्म हो रहा। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज माने अंडे से उत्पन्न होने वाले। हम सब हुए कभी किसी समय में। मुर्गे मुर्गी पक्षी आदि सब अंडे से। अंडज वे भी जीव हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले अंडज कहलाते हैं। और पिंडज, पिंडज माने गर्भ से उत्पन्न होने वाले। जितने पशु हैं और हम लोग सब गर्भ से उत्पन्न होते हैं। अंडज पिंडज। तीसरा है स्वेदज। स्वेदज माने गंदगी से उत्पन्न होने वाले, पसीने से, काई से, मैल से उत्पन्न होने वाले जीव। जुआ लिए काय से उत्पन्न हो रहे? गंदगी से। ये स्वेदज। और चौथा है उद्भिज।
उद्भिज माने भूमि को फोड़ के निकलने वाले, पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि जितने हैं सब उद्भिज जीव है। तो ये चारों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज ये योनियों को भोगने के लिए भगवान दे रहे हैं। पर इसमें सबसे उत्तम दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर माना गया। तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई न जही परलोक सवारा, पाई न जही परलोक सवारा, पाई न जही परलोक सवारा। ये शरीर बड़ा भाग से मिला मेरे भाई बहन, बड़े भाग ये मानुष तन पावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, भगवान कह रहे हैं, संत गाते हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सब सदग्रंथ गाते हैं, बड़ा मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसका उपयोग करना अच्छे से। इसी मनुष्य शरीर से 6 जगह की प्राप्ति होती है, 6 चीजों की प्राप्ति होती मनुष्य शरीर से। ध्यान से सुनना जरा। जैसे आपका ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत इटारसी एक जंक्शन है, ये इटारसी में खड़े हो जाए तो पूर्व तरफ की ट्रेन भी मिल जाएगी, पश्चिम की भी मिल जाएगी, उत्तर जाने वाली भी मिल जाएगी, दक्षिण वाली भी मिल जाएगी, यानी चारों दिशाओं में जाया जा सकता है। जैसे इटारसी से, ऐसे ही ये 84 लाख योनियों के अंतर्गत मनुष्य शरीर एक जंक्शन मेरे भाई बहन, इससे 6 जगह जाया जा सकता है, 6 पदार्थ मिलते हैं, 6 स्थानों की प्राप्ति होती है, इससे 6 ही काम भर बन सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बनता। ध्यान से सुनना। श्री काकभूषण जी ने उत्तरकांड में गरुड़ जी को कहा, गरुड़ जी ने कहा, प्रभु जी, हे काकभूषण जी, संसार में सबसे उत्तम शरीर किसका है? हाथी घोड़ा गधा बैल बकरी मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंगे हजारों लाखों योनियां हैं, सबसे उत्तम शरीर किसका है? श्री काकभूषण जी ने जैसे ही सुना, काकभूषण जी गरुड़ जी को कहने लगे, हे गरुड़ जी, जो प्रश्न पूछा ना उसमें मैं भी नहीं उत्तर दे पाऊंगा, पर मैंने अनुभव किया हूं, सबसे उत्तम शरीर किसका है? श्री काकभूषण जी कहते हैं, नर तन सम नहीं कवने हूँ देई, नर तन सम नहीं कवने हूँ देई, नर तन कम नहीं कवने हूँ देई, नर तन सम नहीं कवने हूँ देई, जीव चराचर याचक तेहि, जीव चराचर याचक तेहि, नर कान सम नहीं कवने उदेहि, नर तन सम नहीं कवने उदेहि, जीव चराचर याचक तेहि, जीव
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री काकभूषुंड जी कहते मेरे भाई बहन, नर तन सम नहीं कवनेउ देही, जीव चराचर जाचत तेही। नर तन के समान संसार में कोई उत्तम देह नहीं है, इससे अच्छी देह मिलेगी नहीं दोबारा। और ये कई बार मिली है। जो सोचो कि अगले बार मरूंगा तो आदमी बन के आऊंगा कनौजिया में, परसोड़ी, तोरणवाड़ा में, कच्चू नहीं कुत्ता बिल्ली बनेगा। तेरे कर्म कितने अच्छे हैं ऐसे कि किसी की मदद कर दिया, कि किसी की बहन बेटी की शादी करा दिया, क्या कोई पुण्य का काम कर दिया जिससे तेरी मुक्ति हो जाए। कच्चू नहीं, अपने अपने आईने में झांक के देख लेना कौन कितने कितने कर्म करे हैं। सिवा ढोंग धतूरा पाखंड के अलावा कच्चू नहीं करे। जिंदगी में झूठ बहुत बोले, सच में दिखावा बहुत करे, खूब झूठ बोले, तो ये झूठ और दिखावा से मुक्ति हो जाएगी, लौट के कभी नहीं आएगा संसार में। वाह, इतने जल्दी तर जाएगा, कच्चू नहीं है। भगवान की लीला है, ये भोगना पड़ेगा। नर्तन मिला, उपयोग कर ले अच्छे से। अगर ये शरीर छूट गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। श्री गुरुदेव नानक जी ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, गुरुदेव नानक जी ने कहा गुरु ग्रंथ साहिब में, ऐसी करनी कर ले बंदे जिससे वो करतार मिले, और कंचन जैसी तेरी काया फिर ना बारंबार मिले। बार बार नहीं मिलेगी, ध्यान से सुनना। एक बार मिली। कबीरदास जी कहते कहते भगवान के धाम चले गए। कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करना कुछ, ताकि हम संसार से जाएं छोड़कर। तो नहीं यार, बड़ा अच्छे थे ये, बहुत ही अच्छा काम करते थे भैया, क्या बताऊं, इतनी मीठी वाणी बोलते थे, दिल जीत लेते थे। तो हम इतने चिड़चिड़ होते ना, मजाक में, कहाँ रखा मेरी चप्पल, कहाँ रखी, उधर रखी थी ना, जरा इन चिड़चिड़ हो रहा मैंने, मतलब मोबाइल कहाँ रखा, तुमको बता ही नहीं मैंने वहां रखा। अरे बच्चे मीठी बोलो भैया, ऐसी बोलो ताकि कुछ जीवन में कुछ अच्छा प्रेम बने। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलना, बात बोलने की होती, बोलने की। अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, ज्यादा मत बोलो पचर पचर। बहुत बोलते हैं हम लोग, इतना बोलते हैं। सच में अगर आप दिन भर का कैलकुलेशन करना तो अगर 10,000 शब्द संसार के बोले होंगे तो 2-4 ही भगवान के शब्द बोले होंगे, 2-4 10 से ज्यादा नहीं बोले होंगे, और 10,000 से ज्यादा शब्द बोल डाले होंगे दिन भर में। भगवान की चुगली चाटी, प्रशंसा, उसकी बड़ाई, उसका मान। अब बहुत चुगली करते हैं अपन लोग, सच में। अगर कहीं मान, और ऐसी चुगली करते हैं पता भर लग जाए, मैं उससे चिढ़ता हूं तो मैं अरे अलग भर होंगे उसको, या वो मैं चिढ़ता तो मैं भर अलग हूँ। हाँ, अरे फिर जब भिड़ते ना, ऐसा लगता है जैसे कोई प्रतीकता हो रही हो चुगली की, तो अपने फर्स्ट ही मिलना चाहिए। ऐसे भिड़ते बिल्कुल, साड़ी खोच खोच के, मजाक नहीं। हमको भगवान का भजन करना मेरे भाई बहन, अच्छे मीठे शब्द बोलना और कम बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। अच्छा देखो, आप लोग ये इतनी माताएं बैठी हजारों में, ध्यान से सुनना। जे माताओं ने बिंदी भी लगाई है और पायल भी पहनी, तो बिंदी कीमती की पायल? पायल क्या कीमती? बिंदी। नहीं, अरे कीमत में अब मैं दे रहा हूँ 10 रुपए, ले लो पायल ला के बताओ। बिंदी कीमती की पायल? जब पायल कीमती है, हजारों में आती है, और ये बिंदी 1 रुपट्टी की माथे में लगी। एक दिन बिंदी और पायल का झगड़ा हो गया, ध्यान से सुनना। बिंदी और पायल का झगड़ा हो गया माताओं। पायल ने कही बिंदी से, क्यों री बिंदी, तू ना कीमत में ज्यादा ना वजन में ज्यादा, और तू मस्तक में चढ़ी रहती, और मैं तेरे से वजन में भी ज्यादा हूं, कीमत में भी ज्यादा, और मैं पाँव में धूल चाट रही। तेरे में कीमत में भी नहीं है, ना वजन में नहीं, तू मस्तक में चढ़ी, और मैं
मैं वजन में ज्यादा और कीमत में ज्यादा मगर मैं धूल चाट रही, तूने ऐसा क्या करी? बार बार उलाहना दे रही थी बिंदी को पायल। पायल ने जब ज्यादा ही बोली तो बिंदी भी बोल दी, वैसी बोलती नहीं है पर बोली बिंदी। बिंदी बोली, जिज्जी सुनो ना, तुम बड़े घर की हो, चमाचम चमकती हो और अच्छी हो, वजनदार हो, पर बात यह है जिज्जी तुम बोलती बहुत हो और बहुत बोलती हो, इससे तुम धूल चाटती हो और मैं कुछ भी नहीं बोलती इसलिए मस्तक में लगी रहती हूँ। सच में भगवान की विशेषता है ये, भगवान की विशेषता। परमात्मा का नाम लेने वाला मौन रह होता है, भगवान की विशेषता। अच्छी वाणी बोले, ऐसी वाणी बोले खुश कर दे। शब्द ही से तो सब कुछ है। एक संत ने कहा, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक लगावे औषधि और एक लगावे घाव। वही शब्द औषधि का काम करते मेरे भाई बहन, और वही शब्द घाव लग जाता है। वाणी तो है, अच्छी वाणी बोले। और वाणी का विषय श्री भगवान की कथा, कैसे बोले भगवान की कथा से पता लगता है। कैसा चले, कैसा बैठे, कैसा उठे, भाई भाई का प्रेम कैसा हो, ये सब चर्चाओं का विषय श्री रामचरितमानस में आया। जीते जी मुक्ति प्रदान करती भगवान की कथा, ऐसी भगवान श्री राम जी की कथा है। और वाणी से ढांढस बन जाता है, वाणी से भरोसा हो जाता है। चिंता मत करना, सब हो जाएगा, चिंता मत करना, सब हो जाएगा। एक बार बोल भर दे और उसी को बोल दे, अरे बाप रे ऐसा हो गया, आदमी वहीं आधा हो जाता है। कोरोना में 67 निपट गए, बोलने के कारण तो निपटे। अरे वो वर्मा जी को हो गया, शर्मा जी को हो गया, अरे बाप रे वो 60 साल वाले थे, वो 70 वाले थे, बोलने से साफ। डॉक्टर के बाजू में, डॉक्टर चेकअप कर रहा, बाजू में स्वस्थ मरीज, इधर वाला मरा, डॉक्टर ने बोला जी गया, उसकी वाणी इनने सुन लिया, जे भी गया। सुनने से मर गए कई, दहशत में। बीमारी थी नहीं थी वो तो भगवान ही जाने, पर दहशत में भी मर गए। भगवान की लीला मेरे भाई बहन, समय मिला, मौका मिला, भगवान का भजन करना खूब, और अकेले में रहो तो जरूर ही करना, खूब नाम जप करना। और नाम के अलावा कोई दुनिया में साधन नहीं है, ना यज्ञ, ना हवन, ना पूजा, ना पाठ, कुछ नहीं, केवल नाम का भरोसा करना। तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम का विश्वास करना मेरे भाई बहन, नाम का भरोसा रखना, नाम का भजन करना, जपन करना, इतना जप करना, इतना जप करना, भगवान भी बस में हो जाए। और ये भगवान जो जिनको हम कथा सुन रहे हैं ना, ये भगवान नाम से बस में हो जाते हैं। जैसे किसी को बस में कर लो तो उससे जो चाहो वो करवा सकते हो, ऐसे ही ये भगवान भी नाम जपने से बस में हो जाते हैं। किसने बस में किया? मेरे बड़े भैया ने किया। क्या नाम उनका? उन बड़े भैया का नाम है अनंत बलवंत महासंत अंजनी गर्भ संभूत श्री सीता जी के लाडले भगवान राम जी के दुलारे श्री हनुमान जी महाराज ने बस में कर लिया। अच्छा विचार करना, इतने बंदर थे, इतने बंदर थे, पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म बंदर थे, पर और किसी के मंदिर नहीं है, सब मंदिर हनुमान जी के मंदिर हैं।
इतने बंदरों में और दूसरों के मंदिर क्यों नहीं है? सुग्रीव का नहीं है, जामवंत, नील, नल, अंगद, दधिमुख, नल, नील, केसरी, किसी के मंदिर नहीं है, केवल हनुमान जी के मंदिर हैं। और जितने मंदिर भगवान राम जी के भी नहीं होंगे उससे दुगने हनुमान जी के हैं। क्यों हैं? केवल कारण एक है मेरे भाई बहन, श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को बस में कर लिया, नाम का इतना जपन किया। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। यही हनुमान जी महाराज ने राम जी को बस में किया, राम जी का दिल जीत लिया, राम जी को सेवा करके प्रसन्न कर लिया। इतने प्रसन्न हुए भगवान श्री राम जी तो हनुमान जी के ऋणी हो गए, उनके ऋणी हो गए। और सुंदरकांड में तो कहा कि हे कपि, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। सीता जी की खोज करने में विशेष भूमिका श्री हनुमान जी की रही। पदुम 18 जूथा बंदर सुग्रीव को भगवान ने कहा, सुग्रीव मैंने तुम्हारी विपत्ति मिटाया, तुम मेरी विपत्ति मिटा दो। बोले हाँ प्रभु। 4 महीना प्रवर्षण पर्वत पर भगवान रहे, लक्ष्मण और श्री राम जी 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर वास किए। समय हुआ, सुग्रीव को बुलाया गया। श्री सुग्रीव बंदरों के राजा हैं, वानर राज सुग्रीव, श्री हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी आदि सब आए प्रभु श्री राम जी के सामने। सुग्रीव ने कहा, प्रभु जी आप चिंता मत करें, मैं वानर भेज रहा हूं। और 4 दिशाओं में टोली बनी। बच्चों की चहलकदमी जरा मत कराती, जरा मेरा ध्यान बहुत हो जाता है। 2 बार हरिनाम से कीर्तन करना। हरे, ये कैमरा हिला देंगे गड़बड़ हो जाएगा। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। बहुत संक्षेप में 1 घंटे में बहुत सी चर्चा कहूंगा और 5 मिनट में पूरे 7 कांड की कथा कहूंगा। मेरे गुरुजी का एक बड़ा एक कमाल, एक आशीर्वाद है। 5 मिनट में पूरे कांड कह दूंगा। 7 कांड भगवान ने दया किया। और ध्यान से सुनिए, 7 कांड के पूरे चरित्र कह दूंगा, एक भी चरित्र नहीं छूटेगा। देखना आप कमाल अभी मैं कहूंगा। थोड़ी हनुमान जी की चर्चा कर दूं। 4 दिशाओं में टोली भेजी गई, तैयार हो गई टोली। सुग्रीव महाराज ने कहा, प्रभु आप चिंता मत करें, सीता जी की खोज हम करेंगे। बंदर भालू सारे बानरों को तैयार किया गया। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम 4 दिशाओं में बंदर जाने लगे। पूरब की टोली निकली, भगवान को प्रणाम किया, सब एक एक प्रणाम करके निकले। पश्चिम की टोली ने प्रणाम किया, निकले। उत्तर की टोली ने प्रणाम किया, बंदरों ने सीता की खोज में सब निकले। और दक्षिण की टोली में ये प्रणाम कर करके निकलने लगे बंदर। 4 दिशाओं में बंदरों ने खोजा जानकी जी को। तो दक्षिण दिशा की टोली में एक ऐसे महापुरुष थे मेरे भाई बहन, सबसे आखिरी में उन्होंने प्रणाम किया। आखिरी में जिनने प्रणाम किया वो मेरे बड़े भैया थे। जब उन्होंने प्रणाम किया, राम जी प्रसन्न हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, पाछे पवन तनय सिरनावा, 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 जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट
डिले बनाओ भैया, बिल्कुल डिले नहीं, कुछ भी नहीं। पाछे पवन तन सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। श्री हनुमान जी महाराज ने सबसे आखिरी में प्रणाम किया मेरे भाई बहन। जैसे ही श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया, श्री राम जी ने जान लिया यही मेरा काम करेगा। श्री हनुमान जी को विशेष रूप से बुलाया, हनुमान इधर आओ। और श्री हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरा और अपनी अंगूठी उतारकर श्री हनुमान जी को दिया। हनुमान जी को कहा, हे हनुमान, तुम अगर सीता मिल जाए तो मेरा बल मेरा विरह उनको कह देना। भगवान ने समझाया हनुमान जी को और श्री हनुमान जी विदा हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, आप सब जानते हैं कथा, चारों दिशाओं में बंदर खोजने लगे सीता को। सीता जी कहीं नहीं मिली, पर खोजते खोजते दक्षिण दिशा की टोली समुद्र के किनारे पहुंच गई। आप जानते हैं, और समुद्र के किनारे पहुंच गई। भूख लगाई बंदरों को, प्यास लगाई, बंदर पानी से बेहाल हो गए। एक ने कहा, इतना बड़ा समुद्र भरा यार, पानी पियो। बोले कौन पी सकता है इतना बड़ा समुद्र, दिखने का बड़ा पर एक चुल्लू पानी नहीं पी सकते। तो ऐसा बड़ा होना भी क्या काम का जो किसी की मदद ना कर सके। तभी तो संतों ने लिखा, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा, जो पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, दूसरों की छाया अपनी नहीं बन सके, ऐसा बड़ा कौन काम का। बंदरों ने कहा, समुद्र इतना बड़ा है, अपन पानी नहीं पी पाएंगे। बोले नहीं। तो यार पानी तो पीना पड़ेगा, प्यास लग रही। किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान सुनो ना। बोले हाँ बोलो। आप कहीं पानी खोजो यार, बहुत प्यासे मर जाएंगे, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सब हनुमान जी महाराज की ओर देखने लगे आशा भरी नजरों से। हनुमान जी महाराज दूर तक उछलते कूदते पास के एक पर्वत पर चढ़ गए। जैसे ही पर्वत पर चढ़े, उनको भूमि में एक गड्ढा दिखाई दिया। ध्यान से सुनना, भूमि में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, उस छेद में से पक्षी उड़ रहे थे, अंदर बाहर हो रहे थे। चढ़ी गिरी शिखर चहू दिश देखा, और भूमि विवर एक कौतुक पेखा। हनुमान जी ने एक गड्ढा देखा, भूमि में विवर देखा, गुफा देखा, पक्षी अंदर बाहर उड़ रहे थे। मेरे भाई बहन, हनुमान जी समझ गए कि ये जो बगले आदि पक्षी उड़ रहे हैं, ये बिना पानी के स्थान पर रह नहीं सकते। देखा जाए, श्री हनुमान जी ने दृष्टि डाला, अंदर से पानी की बुलबुलाहट, पानी की आवाज आई। बंदरों को कहा हनुमान जी ने, चलो ना सब लोग इकट्ठे हो, उसी गुफा में चलो, वहां पानी है। ये तो खारा पानी, अंदर गुफा में मीठा पानी है। श्री हनुमान जी को सारे बंदर आगे कर लेते हैं और सब बंदर प्रवेश कर गए गुफा में। और आप जानते हैं, गुफा में जैसे ही प्रवेश किए, गुफा में एक अंदर बड़ा पोखर था, उसमें कमल खिले हुए थे। बहुत से पक्षी उसमें पानी पी रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। और उसी गुफा के अंदर जो सरोवर था, उस सरोवर के पास में एक सुंदर आसन पर एक महिला बैठी थी। ध्यान से सुनो, ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। सुंदर महिला बैठी थी और तपस्विनी महिला थी। उस महिला का नाम है स्वयं प्रभा। क्या नाम है? स्वयं प्रभा। वो स्वयं प्रभा ने बंदरों को आते देखी, बोली चिंता मत करो, डरो मत, डरो मत। स्वयं प्रभा की विशेषता थी मेरे भाई बहन, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता था। बंदरों ने कहा, हनुमान जी हाँ, ये भाई कौन बैठी इतनी सुंदर, इतनी चमक रही? बोले कहाँ? तुम मेरे को मत बता रहे, मैं भाई बहन को नहीं देखता।
बोले इन्हें बताओ, देखो तो ये बैठी स्वयं प्रभा तपस्विनी थी। हनुमान जी ने पास से देखा, एक तपस्विनी महिला है। हनुमान जी को स्वयं प्रभा बोली चिंता मत करो, खूब जल पियो, और अंदर बगीचा भी था, उसमें खूब फल लगे थे, फल खाओ जल पियो, और आप बताओ आप लोग कैसे आए। स्वयं प्रभा ने जैसे ही पूछी, बंदरों ने कहा हे माँ, हम लोग सीता जी की खोज में निकले हैं, आज तक कोई पता नहीं लगा, क्या जाने कहाँ होंगी सीता। स्वयं प्रभा ने जैसे सुनी, अरे सीता, हाँ हाँ सीता, अरे वाह तुम राम काम में निकले? बोले हाँ, तो राम काज में निकले तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं देख रही हूँ सीता कहाँ है। बेटा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। बंदरों ने कहा माँ आप कौन हैं? स्वयं प्रभा ने बताया, मैं बहुत दिनों से राम जी के उन खोज करने वाले, राम कार्य करने वालों की प्रतीक्षा में हूं। मैं तपस्विनी हूं बेटा, और तुम राम काम में निकले हो, मैं तुम्हें सीता तक पहुंचाऊंगी। अरे वाह माँ आप पहुंचा दोगी? बोले हाँ। कैसे पहुंचा दोगी? मैं बेटा तपस्या के बल से तुमको सीता जी तक पहुंचा दूंगी। तो क्या करना पड़ेगा? तपस्विनी उस स्वयं प्रभा ने कही, बानरों चिंता मत करो, मैं माया के एक गोला बनाऊंगी, माया के गोला में तुम सबको योग माया से बंद कर दूंगी, और वो माया का गोला, 2 मिनट रुको, अच्छा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि नंद लाल जय जय राधा रमण हरि नंद लाल जय जय राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए राधा रमण लाल की जय। स्वयं प्रभा ने कही, बंदरों जल्दी जल्दी सुनने में बातचीत बंद कर देना। स्वयं प्रभा ने कही, बंदरों मैं तुमको योग माया से सीता जी पास पहुंचा दूंगी, चिंता मत करो। बोले माँ कैसे पहुंचाओगी? स्वयं प्रभा ने कही, मैं माया का एक गोला बनाऊंगी, उस माया के गोले में मंत्र शक्ति का प्रयोग कर दूंगी, और मंत्र शक्ति के प्रयोग से आप सीता तक पहुंच जाओगे। सब बंदर प्रसन्न हो गए, वाह वाह वाह, अरे किसी बहन को दे दो, ये वो लगा लेंगे, इनको छोड़ो, इनको बैठा दो उनको, कोई को भी दे दो, मेरा को डिस्टर्बेंस हो जाए। बैठ 2 मिनट 5 मिनट। भगवान की कृपा से योग माया ने वो माया का गोला बनाई, पर कमाल देखना आप, बंदरों को योग माया ने कही, देखो बानरों ये गोला मेरा माया का गोला तो सीता तरफ उतरेगा, पर शर्त ये है कि आप कोई भी आंख खोल के मत देखना, अगर आंख खोल के देखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। बोले हाँ 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 हम नहीं देखेंगे, हमें तो क्या है, आम खाने से मतलब गुठली कौन गिने, हमको सीता मिलनी चाहिए, हम नहीं देखेंगे। सब बंदरों ने हामी भर दिया। स्वयं प्रभा ने एक माया का गोला बनाई, तपस्विनी थी, उसने बंदरों को उस गोले में प्रवेश करा दिया, और गोला वहां से उड़ा गुफा से, और जैसे ही उड़ा तो गगन मंडल में चला गया। सारे बंदर दक्षिण दिशा के उसी गोले में प्रवेश कर गए थे, बंदर भी उड़ने लगे। बंदरों की आंख बंद थी,
पर बंदरों में से किसी ने देखा जी बाजू वाला तुम देख रहा खोल के, ऐसे करके खोल खोल के दिखने लगे। कल्लू लाल ने तो नहीं खोल लिया, छेदी लाल कंछेदी इनने तो नहीं खोल लिए, सब आंख खोल खोल के देखने लगे एक दूसरे को। तो वो एक दूसरे को आंख खोल खोल के जब देखने लगे तो वो गोला उधर ना उतर के इधर ही उतर गया समुद्र के इस तरफ, और गोला से माया का प्रभाव हट गया। बंदरों ने देखा कहां आ गए, बोले समुद्र किनारे आ गए। बंदरों को प्यास फिर लगाई। बंदरों ने कहा कि एक काम करो, कहीं कोई भोजन पानी तो ढूंढो रे भैया, बहुत दिन हो गए खोज रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज को आगे करके सब बंदर भोजन खोजने लगे। कुछ बंदर तो एक पर्वत पर चढ़ गए, वहां एक पक्षी था मेरे भाई बहन, सारी कथा आप जानते हैं, ज्यादा गा नहीं रहा हूं। वहां एक पक्षी था, उस पक्षी के पंख जल गए थे। वो पक्षी पंख जले थे तो उड़ नहीं पाता था। बंदरों को आते देखा, उसने अपनी चोंच फैलाकर बंदरों को पकड़ना चाहा। बड़ा पक्षी था, बंदर बड़े अपने आप को बिचके और उससे बचे। बंदर घबरा गए, इतना बड़ा पक्षी, जले हुए पंख। बंदरों ने पूछा तुम कौन? उस पक्षी ने परिचय दिया, मेरा नाम संपाति है। और बोले हम तुम्हारे पंख कैसे जल गए? संपाति ने कथा बताया। अंगद जी ने कहा कि बताओ, एक पक्षी पहले मिला था जो भगवान के हम काम में निकले, हमारी मदद कर रहा था, और उसने भी भगवान के काम में अपने शरीर को त्याग दिया। बोले कौन? अंगद, जामवंत आदि सभी बानरों ने एक साथ नाम ले लिया। उसका नाम था जटायु। और आप कौन? बोले हम में संपाति। संपाति ने जैसे ही सुना कि अरे जटायु मिला था, जटायु क्या हुआ उसका? बोले राम जी के काम में उसने अपने शरीर को त्याग दिया, वो भगवान के धाम गया, परम बड़भागी है। संपाति ने कहा मेरा भाई था जटायु, आज बहुत दिनों बाद खबर मिली। संपाति ने कहा मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। एक काम करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मुझे उठाकर समुद्र तक ले चलो। मैं अपने भाई के मरने की खबर सुनकर उसको जल तो अर्पण कर दूं, तो समुद्र का पानी से मैं उसको तिलांजलि दूंगा। संपाति ने कहा मोही ले जाहू सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताही, बचन सहाई करब मैं, पहियऊ खोजऊ जाई। मैं संपाति हूं, मैं जटायु का भाई हूं, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। और संपाति को बंदरों ने घसीट के समुद्र तक ले गए। उसने चोंच में पानी भरा, सूर्य की तरफ देखकर पुलक दिया और कहने लगा भाई तेरी आत्मा को शांति मिले, तेरी आत्मा को शांति मिले। बंदरों ने कहा तेरी भाई की आत्मा को तो शांति मिलेगी, पर हमको कब शांति मिलेगी? बोले तुमको काहे की शांति चाहिए? बोले जब तक सीता नहीं मिलेगी तो हमको शांति नहीं मिलेगी। अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ बेटा, मैं देख रहा हूं पर तुम नहीं देख सकते। मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, भूल भयऊ न तो करते हूं, कछुक सहाय तुम्हार। बेटा मैं देख सकता हूं, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता करता। मैं देख रहा हूं सीता कहाँ है। बोले बाबा जी देखे ही बर रहे कि बताओगी भी, हमको सीता की खोज में तो निकले। सीता जी का पता बताया संपाति ने। संपाति ने कहा समुद्र के 100 योजन उस पार एक नगरी है लंका, लंका के अंदर मैं देख रहा हूं बेटा, यहीं से फोकस किया मैंने अपना। लंका के अंदर एक अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में सीता बैठी है, और वो सीता वहां अशोक वाटिका में बैठी बैठी विलाप कर रही है। और मेरी बात सुनो, जो ये 100 योजन के समुद्र को लांग जाएगा वही राम जी का काम करेगा। और संपाति बोल पड़ा, जो ना गई सत जो जन सागर, 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 करई सो राम काज मति आगर, करई सो राम काज मति आगर,
हंस कही गीत गरुड़ जब गयाऊं, हस कही गीत गरुड़ जब गयाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो ना गई सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन सागर। संपाति ने कहा मेरे भाई बहन कि जो 100 योजन समुद्र को लांघ जाएगा वही राम जी का काम करेगा। ऐसा कह के संपाति के पंख जम गए। भगवान की कृपा से संपाति तो चला गया, सीता जी का पता लग गया। फिर ऐसी कथा आती है 100 योजन समुद्र को जो पार कर लेगा उसको सीता मिलेगी। सब बंदर भालू बैठ गए समुद्र के किनारे, सबने खोपड़ी पकड़ लिए। ये बुड्ढा ने बताओ जरूर, मगर अच्छी बात नहीं बताओ कौन जाए इतनी दूर, ढंग से बताते तो हम चल जाते। जामवंत जी सबसे ज्यादा सियाने हैं। उन्होंने कहा बंदरों तुम चिंता मत करो, 100 योजन समुद्र जाना है। ये पूरी टोली जितनी बैठी है, सीता उस तरफ बैठी है, कौन जाएगा समुद्र को 100 योजन लांघने? एक ने हाथ उठाया, दद्दा जी मैं चलूं। हाँ बोले वाह वेरी गुड, चल जाएगा? बोले दद्दा जी मैं 40 योजन चल जाऊंगा। बैठे बोले 40 योजन जाएगा तो तू वहीं डूब जाएगा, तेरे को लेने कौन जाएगा? एक खड़ा हुआ पप्पू, दद्दा जी मैं 55 तक चल जाऊंगा। बोले 100 योजन का है, तू बैठ जा, फालतू बात कर रहा, फिर तेरे को ढूंढने कौन जाएगा? एक खड़ा हुआ कंछेदी, उसने कहा दादाजी हाँ अरे खूब तैरता है, मेरे पापा जी बहुत तैरते थे। हाथ तो उठा दिया, पता नहीं कितना जाएगा। बोले दादाजी मैं 70 योजन जा सकता हूँ। बैठ नीचे, मजाक कर रहा सियाने में, मैं सियाना हूं तू मेरी मजाक कर रहा? 70 नहीं 100 जाना है। एक ने कहा दादाजी मैं 80 चले जाऊंगा, कोई बोला 95। एक खड़ा हुआ रमेश, बोले कक्का जी इतनी भीड़ में सबकी पूछ रहे, मेरे से पूछो मैं बहुत तैर लेता हूँ। बोले हाँ बता बता कितना जाएगा? वो बोला दादाजी मैं 99 योजन चले जाऊंगा। सबने ताली बजा दिया, वाह वाह। जामवंत बोले बंद करो ना ताली, अरे 99 जाएगा तो तू वहीं डूब जाएगा, 10 योजन और जाना, 1 योजन और जाना है, और तू उधर डूब गया तो तेरे को लेने कौन जाएगा? 100 योजन जाना है। सबने अपना अपना बल बता दिया। तुलसीदास जी कहते हैं पर कोई भी जाने को तैयार नहीं, 100 योजन कोई नहीं जा सकता, सब अपना अपना बल बता रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा। पार जाई कर संशय राखा, पार जाई कर संशय राखा, पार जाई कर संशय राखा। सबने अपना अपना बल बताया पर पार जाई कर संशय राखा। सबने बता दिया, दोनों ने ही बताया। ध्यान से सुनो, सबने अपना अपना बताया, दो ने नहीं बताया। एक है मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी महाराज, उन्होंने नहीं बताया, और एक और अभी बताऊंगा सुनना। सब अपना अपना बल बताने लगे, बंदरों में खुसर खुसर होने लगी। बोले क्यों? ये दादा सब बीच में खड़े हो गए हैं और ये अपने से पूछ रहे हैं कि कौन कितना जा सकता, कौन कितना जा सकता। एक ने हिम्मत लगाया थोड़ी, बोले दादाजी सुनो तो, तुम क्या यहाँ जलेबी और रसगुल्ला चमचम रसमलाई खाने आए क्या? तुम भी तो सीता जी की खोज में आए हो, तुम भी तो बता दो कितना जा सकते हो। भाई तुम भी तो खोज में आए हो, कितना जा सकते हो? जामवंत जी बोले बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूं जरा, नहीं तो तू मेरा बल नहीं जानता रे कितना था। जरठ भयऊं अब कहीं रिछे सा, और नहीं तन रहा प्रथम बल ले सा। मैं जरा बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बल तू जानता नहीं, मैं जवानी में बहुत बलवान था। अरे छोड़ो दादाजी, ये बुढ़े लोग सब यही बताते, तू जानता नहीं हमारे जमाने में 2 रुपये किलो यही था, 5 रुपये किलो घी मिलता था हमारे जमाने में। ये बुढ़े लोग सब यही बताते हैं। बोले नहीं नहीं बेटा मैं बहुत ज्यादा बलवान था, तू जानता नहीं। अरे बोले दादा छोड़ो ना फालतू बात, कई तो ऐसी फेंकते हैं। मैं जब जवान था ना, एक हाथ से छकड़ा उठा लेता था। उठा लेता होगा भैया, हमने कौन देखे? हम अगर अभी देखते तो बात बनती। बड़ी बड़ी बात मत बताओ दादा,
बोले बड़ी बात नहीं, तू मेरा बल नहीं जानता, सुन मेरा कितना बल था। बोले बताओ। सब सटाप होके सुनने लगे। जामवंत बोले, जब यही भगवान राम जी पूर्व समय में सतयुग में वामन भगवान बने थे, वामन अवतार में थे। बेटा जब वामन भगवान बने थे यही राम जी, उस समय से मैं हूं, तू जानता नहीं है। और जब ये भगवान श्री राम पूर्व अवतार में वामन भगवान थे, 52 अंगुल के, और राजा बलि के अभिमान को चूर करने के लिए इन्होंने जब 3 पग धरती मांग लिया था बलि से संकल्प करा के, उसी समय में मैं वहीं खड़ा था। तू जानता नहीं कितना बल था। हाँ तो क्या किया आपने खड़े थे तो? बोले खड़ा क्या था, सुन तो ले। बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ, सोतन बरनी न जाई, उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाई। तू मेरा बल नहीं जानता बेटा। जब यही भगवान श्री राम जी वामन थे और राजा बलि से 3 पग धरती मांगे थे संकल्प करवाकर, और जब इन्होंने एक पग में पूरा धरती का क्षेत्रफल नाप लिया, और भगवान ने जब अपना शरीर बढ़ाया और दूसरे पग को उठाने लगे आकाश में, तो लोकांतरों में पग भगवान का बढ़ने लगा। भगवान के चरण आकाश में अनंत बढ़ने लगे। उसी समय में वहीं खड़ा था। तो आप क्या कर रहे थे वहां? बोले खड़ा था तो सुन तो ले क्या कर रहा था। मैंने सोचा भगवान के चरण, बड़ी मुश्किल से दोनों चरण मिले और मेरे आंखों के सामने दिख रहे हैं। आज ये चरणों से चमत्कार हो रहा, तो मैंने सोचा भगवान के चरणों की परिक्रमा कर लूं। तो किए? बोले हाँ किया। कितनी किए? अरे बोले एक कहे कौन 7 परिक्रमा किया। तो कौन बड़ी बात है? बोले बड़ी बात नहीं बेटा, नीचे थोड़ी बढ़ रहे थे ऐसे, वो तो ऊपर बढ़ रहे थे ऐसे, ऊपर नीचे हो रहे थे, नीचे ऐसे बढ़ते तो कोई बात नहीं। भगवान का चरण ऊपर बढ़ रहा था, एक धरती में था, एक चरण आकाश में बढ़ रहा था। तो उसी समय में 2 घड़ी में मैंने दोनों चरणों की उचट उचट के 7 परिक्रमा कर लिया था। इतना बल था मेरा। बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ, सोतन बरनी न जाई, उभय घरी मह दीनी, 7 प्रदक्षिण जाई। इतना बल था बेटा, तू जानता नहीं मेरा बल कितना था। सबने घबरा गए, बोले दादा यार अपने जमाने में बड़े कमाल के थे। सबने अपना अपना बताया, और इतनी पूरी टोली जितनी थी उसमें एक वीर ऐसे थे जिसने कहा दादा चिंता मत करो, सबकी बारी आ गई, पर कोई जाने को तैयार नहीं है, मैं पूरा 100 योजन चले जाऊंगा। उसने कह दिया। कौन है वो सुनिए। श्री जामवंत जी ने कहा बेटा तुम जा सकते हो? बोले हाँ। तो एक वीर पुरुष खड़े हुए, उन्होंने कहा दादा मैं पूरा 100 योजन चले जाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने खड़े होकर कहा, सब बंदरों ने ताली बजा दी। अरे वाह, 100 योजन चल जाओगे? हाँ। वो कौन है सुनना। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, अंगद कहाँ ही जाऊं मैं पारा, 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 जिय संतय कछु बिरती बारा, जिय संतय कछु बिरती बारा, जिय संतय कछु बिरती बारा, जिय संतय कछु बिरती बारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद जी कहने लगे दादा मैं पूरा 100 योजन चले जाऊंगा। पर सब बंदरों को जब प्रसन्नता आ गई तो एक ने कहा अरे वाह अंगद तुम चले जाओगे 100 योजन? बोले हाँ। जामवंत जी भी प्रसन्न हो गए, पर आधी जब उन्होंने ये बात बोले तो सबके चेहरे उतर गए। क्या बोले सुनना। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, पार तो चले जाऊंगा, पर जिय संशय कछु फिरती बारा। लौट के आने में संशय है, आऊंगा कि नहीं आऊंगा की गारंटी नहीं है। अरे बोले ऐसे जाने से क्या मतलब, तू उतर ही रहेगा, हमारा कौन काम को, हमको सीता की पता लगाने। तो जिय संशय कछु फिरती बारा। इसमें रामायणियों के बहुत भाव मेरे भाई बहन, अगली बार कथा कराना मैं जरूर कहूंगा
कि अंगद जी जा तो सकते हैं पर लौट के नहीं आ सकते, क्या कारण है? कोई कोई कहते हैं ऐसा, जो जिनने रामायण पढ़े होंगे, सियाने बुजुर्ग बैठे हैं जो पढ़ते होंगे, माताएं बहनें, कोई कोई कहते हैं कि अंगद जी मंदोदरी के बेटा हैं। अगर अंगद जी वहां चले जाते और कहीं मंदोदरी की ममता उमड़ जाती कि बारे बेटा आ जा गले बिल्ला रे, बड़े दिन बाद मिलो रे पप्पू, कहाँ चले गए तो, अगर ऐसी कई बात हो जाती और कहीं ममता उमड़ जाती तो अंगद जी वहीं रह जाते। अंगद जी वहां रह जाते तो लौट के आने में संशय बता रहे हैं। एक भाव ये भी है, पर कैसे मंदोदरी की बेटा है अंगद जी, ये बात कभी अगली कथा में कहूंगा। 2 बार की कथा कराना मेरे भाई बहन, अगर मेरी कथा अच्छी लगी होगी ना तो आप कथा करवाना चंदा की पंचायती, और 2 टाइम करवाना, दोपहर में भी करवाना, रात में भी करवाना, 3-3 4-4 घंटा, और जब डूब डूब के सुनना, फिर जरा रामायण की मजा आए। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना छीछा लादर कर दिए। क्यों? एक बोला मैं पूरा इंडिया घूम लिया, मैंने बोला पूरा इंडिया घूम लिया, बोले हाँ, तो कहां से कहां तक घूम लिया? बोले कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूम लिया। और मैंने बोला यार तेरी उम्र तो 25 साल की लग रही, 25 साल में पूरा इंडिया घूम लिया? बोले हाँ महाराज जी पूरा इंडिया घूम लिया। कैसे घूम लिया? बोले महाराज जी एक ट्रेन चलती हिमसागर एक्सप्रेस, वो जम्मू तवी से चलती कन्याकुमारी में रुकती, उसी में सफर किया, वहां से बेटा यहाँ तक आ गया। तो घूमा थोड़ी, तूने सफर वर्क किया, दैट इज ओनली मार्च पास्ट, केवल वहां से चला यहाँ तक आया, कोई घूम लिया क्या? ट्रेन में बैठ गया घूम लिया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे छी के थान छी के बालकांड, अयोध्या, उत्तर लंका सुंदर, ऐसे छी के कथा कहने में वो बात नहीं आती। कभी डूब के कथा सुनना हो तो 2 टाइम की पाली चले, जरा फ्री स्टाइल कुश्ती हो, 1.5 घंटा की मेरी तो बैटरी चार्जिंग में लगता है, और 1.5 घंटा बाद जब फिर चार्ज होती फिर देखो, तो ऐसे 2 टाइम की फ्री स्टाइल हो जाए तब कथा का आनंद आएगा। मेरे भाई बहन जल्दी जल्दी सुन ले सातों कांड। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं दादा, पर लौट के नहीं आ सकता। तब लोग निराश हो गए। एक व्यक्ति बचा, वो है मेरे बड़े भैया, वो हनुमान जी महाराज हैं। वो अलग थलग बैठे थे। किसी ने कहा दादा सुनो ना, जे हनुमान चुप बैठा, इससे पूछो जे जाएगा कि नहीं जाएगा। और दादा सुनो तो, अंगूठी तो इसी को मिली, इसी से पूछो भैया, अंगूठी इसके पास में। अच्छा, कई लोगों को अंगूठी में बड़ा संशय, सच में। एक आदमी तो मुझसे बोला, रामायणी जी हनुमान जी जब लंका गए तो वो अंगूठी कहाँ रखे उन्होंने? वो पैंट शर्ट तो पहने नहीं थे कि जेब में रख लिए, अंगूठी कहाँ रखे? अरे यार मैंने बोला एक साल पूछने वाला कुछ पूछ लेते। एक तो गजब पूछा, तोरण वाला में पिछली बार कथा हुई। एक बोला रामायणी जी बड़ी डूब डूब के सुनाते हो, एक बात पूछूं? मैंने बोला पूछ। बोले जे बताओ रामायणी जी सूपनखा कहाँ ब्याही थी, उसके गांव का नाम क्या है? मैंने खोपड़ी पकड़ लिया कि तेरी लड़की ब्याह गया सूपनखा कहाँ ब्याही थी, उससे क्या लेना करना देना? तो काम की बात पूछे मेरे भाई बहन, जिससे कल्याण हो गए। ध्यान से सुनना, अंगूठी कहाँ रखी? हर कहीं नहीं रखी, तुलसीदास जी ने लिखा। क्या लिखा सुनना, हनुमान जी ने अंगूठी कहाँ रखा? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। जल दिलांगी गए अचरज नारी, जल दिलाग गए अचरज नारी। दुर्गम काज जगत के देते, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका कहाँ रखी? मुद्रिका मुंह में रखी। तुलसीदास जी लिखते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। हनुमान जी ने मुद्रिका को मुंह में रख लिया। अंगूठी को कहाँ रखा? मुंह में। एक बोला मुंह में रखा तो अंगूठी झूठी नहीं हुई क्या? देखो ना दिमाग कहाँ जा रहा है, कुतर्क है ये रामायण नहीं पढ़ने वाले कुतर्क करते हैं। एक बोला बंदर उड़ ही नहीं सकते यार, तुम्हारे हनुमान जी बड़े उड़ते थे। अरे मैंने बोला हनुमान जी क्या नहीं कर सके? वे उड़ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो अनंत यानी अघटित घटित सुघट विघटन को
ऐसी वृंदावली नहीं आने की है? अघटित को घटा दे, घटने वाली को रोक दे, ऐसे मेरे हनुमान जी महाराज हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी ने मुद्रिका मुंह में रखी, प्रभु मुद्रिका मूली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। श्री हनुमान जी महाराज तो चुप थे। जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम चुप क्यों बैठे हो? बोले दादा, जिसके पास जो जो बल था सब अपना अपना बता दिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या बताऊं। अब जामवंत जी को लगा कि हनुमान साधारण नहीं है। हनुमान जी जानते हैं कि जामवंत जी मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे, और जामवंत जी जानते हैं कि हनुमान अपना बल भूले रहते हैं। देखो मेरे भाई बहन ध्यान से सुन लो, हनुमान जी अपना बल भूले रहते हैं, उनको उनकी बल की याद नहीं रहती, वे केवल राम नाम जपते रहते हैं। और हनुमान जी को जागृत करना हो तो ये 3 चौपाई बोल देना, हनुमान जी जग जाते हैं। और कौन सा काम है बता रहे तेरा, कौन सा काम करना है, हनुमान जी जग जाते हैं। हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा, जामवंत जी कहने लगे, सबने अपना अपना बल बताया, हनुमान तुम भी तो अपना बताओ। बोले प्रभु जी, जिसके पास जो था वो मैंने सब बता दिया, सबने अपना अपना बताया, मेरे पास कोई बल नहीं है। जामवंत जी सोचे ये भूल गया अपना बल, अब जब भूल गया तो इसको याद दिलाना पड़ेगा। जैसे कमजोरी आ जाए तो डॉक्टर क्या करता है, बूस्टिंग इंजेक्शन लगाता है, इल्डर बिट के इंजेक्शन या बिटकोफाल। कमजोरी है तो भाई लगाता, ताकत आ जाए। जामवंत जी भी सोचने लगे कि इसको वाणी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम साधारण नहीं हो, तुम चुप क्यों बैठे हो, सुनो। और जामवंत जी कहने लगे, कहीं रीछ पति सुन हनुमान, सुन हनुमाना, आज उपसादि रहे बलवाना, आज उपसादि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जामवंत जी बोले, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, हनुमान जी सुनो, काचो पसाधि रहे बलवाना। हे बलवान, तुम चुप क्यों बैठे हो, चुप क्यों बैठे हो, बताओ कुछ तो बोलो। और बोले, हनुमान जी तुम साधारण नहीं हो, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत हवा में होती है, और वो हवा यानी पवन, और पवन तुम्हारे पिता हैं, और तुम पवन के ही बेटे हो। पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर भी हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। अब जामवंत जी ने सोचा और बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा बल की बात, तो जामवंत जी ने और थोड़ा बूस्टिंग इंजेक्शन और दिया। क्या बोले? बोले, हनुमान ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको तुम न कर सको। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं हनुमान जो तुम न कर सको, सब कुछ कर सकते हो। फिर भी हनुमान जी को फर्क नहीं पड़ा। अब पूरी रामचरितमानस में एक चौपाई मात्र ऐसी है जिसको बोल दिया जामवंत जी ने तो हनुमान जी को बल याद आ गया, पूरे एक एक रोम हनुमान जी के खड़े हो गए। और क्या हुआ ध्यान से सुनना। श्री हनुमान जी को जामवंत जी ने बोला, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम न कर सको, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो जामवंत जी ने अंतिम बात बोला, हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, जामवंत जानते हैं। तो जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम
राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वता तारा, सुनतई भयऊ पर्वता तारा, हम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वता तारा, सुनतई भयऊ पर्वता तारा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। जैसे ही श्री जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, बेटा तेरा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है। बोले बाकी बंदर का, बोले बाकी बंदर का काम काज के लिए हुआ है और तेरा राम काज के लिए अवतार हुआ है। जैसे ही राम कार्य के लिए तेरा अवतार हुआ है, हनुमान जी को सुनाया जामवंत जी ने, तो सुनतई भयऊ पर्वताकारा, हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, शरीर बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, आकाश की ओर हनुमान जी बढ़ते चले गए और इतने बड़े कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, हिमालय से भी ऊंचे हनुमान जी हो गए और ऐसे बड़े समर भयंकर अति बलवीरा, अत्यंत बलवीर हनुमान जी हो गए और आकाश की ओर शरीर बढ़ते ही चला गया। जब बंदर जो ऐसे देख रहे थे फिर ऐसे देखने लगे और बाप रे तू कितना बढ़ रहा है। बंदरों ने कहा अरे हनुमान तेरे को कभी इतना पन्नाते नहीं देखे हमने। अरे बोले मैं और हूँ। जामवंत जी बोले हनुमान जी ये क्या कर रहे? बोले दादा सुनो तो और बढ़ रहा हूँ, अपने आप ही बढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मेरा अवतार राम काम के लिए हुआ क्या? बोले हाँ। हनुमान जी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। जामवंत जी ने कहा हनुमान तेरे को मेरी आवाज आ रही? अपन पड़ा ऊपर पहुंच गया ना सर, जैसे हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर जाए तो इतना मक्खी सा दिखता है। जामवंत जी को हनुमान जी का चेहरा नहीं दिख रहा। हनुमान तुझे मेरी आवाज आ रही? जामवंत जी ने जैसे ही कहा तो हनुमान जी ने कहा हाँ दादा आ रही। और तुमको मेरी आवाज आ रही? बोले बहुत कम आ रही, धीमी धीमी आ रही। कम कम मद्दी मद्दी। तो करना क्या है ये तो बताओ। जामवंत जी ने कहा हनुमान ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ऊंचा करके क्या करेगा शरीर को। जामवंत जी को हनुमान जी ने कहा दादा तुम कहो तो पूरी रावण की सेना को अभी पकड़ के समुद्र में डुबो दूं, आप कहो तो क्या करना? बोले नहीं नहीं ये नहीं करना। तुम कहो तो सीता जी को उठा के पुष्प वाटिका अशोक वाटिका से उठा के रामादल में छोड़ दूं। बोले नहीं नहीं ये भी नहीं करना। अरे दादा तुम कहो तो पूरी रावण की सेना को मार डालूं? बोले ये भी नहीं करना है। तो करना क्या है फिर? श्री जामवंत जी ने कहा हनुमान ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। क्या? जामवंत जी बोले इतना करहूं तात तुम जाई, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाई। इतना ही करना बेटा, सीता की खोज करना है, फिर ये खोज करके इनकी सुधि राम जी को सुनाना है और फिर सब बंदर भालू हम सब इकट्ठे होंगे और सीता जी की खोज के लिए राम जी निकलेंगे। और जब राम जी खोज के लिए निकलेंगे तो अपन साथ में होंगे और जब साथ में होंगे तो भगवान श्री राम सेना सहित चलेंगे, लंका में राक्षसों का वध करेंगे और फिर रावण का संहार करके श्री सीता जी को राम जी लेकर आएंगे। और जब ये घटना घटेगी, ये समर युद्ध की घटना, तो इसको बड़े बड़े अमलात्मा धीर मुनि महात्मा इसको लेखन करेंगे और लिखने से तुम्हारी मेरी गाथा लिखी जाएगी। इतना ही करना है बेटा, केवल सीता की खोज करना है। और जैसे ही श्री जामवंत जी ने ये बात सुना, श्री जामवंत जी के बात श्री हनुमान जी महाराज को बहुत अच्छी लगी। श्री हनुमान जी महाराज छोटे हो गए, बोले दादा आपने मुझे शिक्षा दिया, मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। श्री जामवंत जी को हनुमान जी ने कहा हे जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ और क्या करना है? श्री हनुमान जी बोले जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही,
उचित सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावन दीजो मोहि, उचित सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावन दीजो मोहि। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा राम काम करना है, सीता की खोज करना। तो जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा मेरे भाई बहन, और कितना अच्छा संकेत है, जवान व्यक्ति बूढ़ों से पूछ के काम करेगा तो कभी असफल नहीं होगा। ध्यान से सुन लो जो माताएं बहनें सब भाई बहन बैठे हैं, जब जवान व्यक्ति कोई ऐसा काम करे तो बूढ़ों से वृद्धों से पूछ के करे। पूछ के करने में कभी हानि नहीं है, क्योंकि जवानी में बहुत होता है जोश, पर बिल्कुल नहीं होता होश। जोश के साथ होश भी जरूरी है। तो होश किसको होता है? बूढ़ों को होता है, वृद्धों को, अनुभवी पुरुषों को। जवानी में बहुत होता है जोश, पर बिल्कुल नहीं होता होश, और बुढ़ापे में बहुत होता है होश, पर बिल्कुल नहीं होता जोश है? तो मेरे भाई बहन ध्यान से सुने, ये जवानी अगर बुढ़ापे का सहारा ले ले तो ये हर कार्य में विजय हो जाएगी। श्री जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा है, जामवंत जी है युवा और हनुमान जी जामवंत जी है वृद्ध और श्री हनुमान जी महाराज हैं युवा। युवा ने वृद्ध से पूछा क्या करना है, और जैसे ही जामवंत जी ने सलाह दिया तो जामवंत जी की सलाह श्री हनुमान जी महाराज को बहुत अच्छी लगी, और किष्किंधा कांड समाप्त हुआ है और सुंदर कांड की पहली चौपाई आई। श्री हनुमान जी महाराज सीता को जा रहे हैं खोजने। तुलसीदास जी लिखते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोई पर करूं तुम भाई, तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जामवंत जी के बताए अनुसार हनुमान जी सीता जी की खोज में जाते हैं, और श्री हनुमान जी को सीता की खोज में जाने दें। यहाँ तक का प्रसंग मैंने आपको कह दिया। अब 5 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। पूरे 7 कांडों की कथा सुन लीजिए, एक बार जयघोष करना, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अगली बार कभी बुलाना, फिर शेष चर्चा और करूंगा। भगवान राम जी को राज्याभिषेक तक की चर्चा सुनाऊंगा। राम जी को राजा बना देंगे। कथा में गंभीरता से सब प्रसंग डूब डूब के कहूंगा। और 7 दिन तक आपने कथा सुने। जो लोगों ने 7 दिन तक कथा में नहीं आए होंगे कोई बात नहीं, जो दूर दूर तक आवाज जा रही वो लोग भी ध्यान से सुन लेना, और यहाँ बैठे मेरे भाई बहन सब ध्यान से सुनना। माताएं सर पे पल्ला डाल लें और सब लोग सीधे बैठ जाएं। 7 दिन की कथा का फल है मेरे भाई बहन। 7 कांडों में कौन कौन सी कथा आई पूरी ध्यान से सुन लेंगे। कौन कौन सी? क्या हुआ? क्या बोल रहे महाराज जी? तो लाओ ना, और कब का आधी रात को लाएंगे क्या? गजब कर देते। झांकी ले आओ, अगर बनी है तो ले आओ। बहुत ध्यान से सुनिए 7 कांडों की कथा। बुला लो, झांकी ला लो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान से सुनना। पहला कांड है बाल कांड। बाल कांड में जो कथा आई वो सुनिए। याज्ञवल्क्य जी का संवाद आया, भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह का प्रसंग आया। श्री बालकांड में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए, लक्ष्मण जी प्रकट हुए, दशरथ जी के द्वारा यज्ञ करवाया गया, श्रृंगी ऋषि के द्वारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए। बाल कांड में ही मनु शत्रुपा जी को वरदान भगवान ने दिया। बाल कांड में ही नारद जी को मोह हुआ। बाल कांड में ही जय विजय की कथा आई। बाल कांड में ही तुलसी वृंदा की कथा आई। बाल कांड में ही प्रताप भानु की कथा आई। और इनके कारण भगवान ने अवतार लिया। भगवान श्री राम जी ने बाल कांड में ही
विवाह किया। बाल्यकांड में ही चारों जोड़ियों का विवाह हुआ। श्री राम जी का विवाह सीता जी से हुआ, श्री भरत जी का विवाह मांडवी जी से हुआ, श्री शत्रुघ्न लाल जी का विवाह श्रुत कीर्ति से हुआ और श्री लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से हुआ। ये बालकांड में विवाह हो कि चारों बहुएं घर में आई और बालकांड समाप्त हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय। अब आया दूसरा कांड, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में दशरथ जी के कान के किनारे के बाल पक गए। उनको लगा कि राम को राजा बना देना चाहिए, बुढ़ापे का भरोसा नहीं भैया। इन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ने कहा राजन जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके कर दो। इसी समय में खुशी की खबर बताने के लिए दशरथ जी महाराज कैकेयी तक पहुंचे। रानी चिंता मत करो, राम राजा हो रहे कल सवेरे। रानी ने रूट रूट कर कोप भवन में कैकेयी रानी चली गई। कोप भवन में मनाने के लिए दशरथ जी गए। उन्होंने 2 वरदान मांग ली। पहले वरदान में भरत जी को राज तिलक मिले और दूसरा वरदान राम जी के लिए मांगी, तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। अयोध्या कांड में तपस्वी का वेश बनाकर 14 वर्ष के लिए राम वनवास चले जाएं। कैकेयी के वचनों को पालन करने के लिए, दशरथ जी के वचनों को पालन करने के लिए राम जी का वनगमन हो गया। राम जी गए, सीता जी गई, लक्ष्मण जी गए, ये तीनों वन चले गए। अयोध्या कांड में भगवान गंगा जी के किनारे पहुंचे, निषाद राज से भेंट हुई, केवट से मित्रता हुई, गंगा जी पार हुए, भरद्वाज जी से मुलाकात हुई। अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जी आगे जंगल में बढ़ते बढ़ते चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में भगवान श्री राम जी रुक गए। वाल्मीकि जी से कल मुलाकात हुई, चित्रकूट में रुक गए और भगवान चित्रकूट में रुके। यहाँ क्या हुआ, भरत जी को समाचार मिला अयोध्या कांड में दशरथ जी की मृत्यु हो गई। अयोध्या कांड में भरत लाल जी को वापिस बुलवाया गया, दशरथ जी की अंतिम क्रिया हुई। भगवान श्री राम जी तो वन चले गए, भरत जी को राजा बनाने के लिए जनता ने कहा। गुरुदेव की वचनों को काटकर भरत जी बोले, गुरुजी मेरा तो एक ही फल है, एक ही प्रभाव है, एक ही मेरी इच्छा है, राम को जंगल में ही राजा बना दो। सारे लोग तैयार हो गए, चित्रकूट में सेना आई, सब सामग्री आई। भगवान राम जी ने कहा जैसा गुरुजी कहे वैसा मानना पड़ेगा। 3 बार दरबार लगा, क्या होना चाहिए, क्या राम राजा बने अथवा नहीं, पर तीनों बार के दरबार में कोई हल नहीं निकला। आखिरी में भरत लाल जी को भगवान श्री राम जी ने कहा, भरत 14 वर्ष तक के लिए तुम राजपाट संभालना, तुम्हारा प्रेम अगर मेरे प्रति है तो 14 वर्ष में आऊंगा, बाद में वनवास की अवधि भोग कर फिर मैं राज संभाल लूंगा। श्री भगवान राम जी ने 14 वर्ष के लिए भरत लाल जी को अपनी चरण पादुका उतार के दे दी और भरत लाल जी ने वो पादुका अपने शीश मस्तक पर धर लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीस धरनी। भगवान श्री भरतलाल जी ने वो पादुका को अपने सर पर धर लिया, अयोध्या लेके आए, सुंदर सिंहासन पर पधराया और भगवान श्री राम जी की याद में भरतलाल जी नंदी ग्राम में, देखो हनुमान की सेना आ रही है, हनुमान की गदा ने देखो कैसी गदर मचाई रे, हनुमान की गदा ने देखो कैसी गदर मचाई रे, हनुमान की गदा ने देखो कैसी गदर मचाई रे, हनुमान की गदा ने देखो कैसी गदर मचाई, हनुमान की गदा ने देखो कैसी गदर मचाई रे, हनुमान की गदा ने देखो कैसी गदर मचाई रे। जय हो जय हो।
देखो कैसी गदर मचाई रे, हनुमान की गदर देखो कैसी गदर मचाई रे। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। हनुमान जी को बिठा दो बहुत सुंदर जगह पे आसन में, यहाँ आ जाओ। ऊपर आ जाओ मंच में, और उनके पूरे सब सहायक ऊपर आ जाएंगे। हनुमान जी लाल देह लाली लचय, आ जाइए। आइए। लाल देह लाली लसय अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानो सब नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। जय 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 कपीसूर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या कांड समापन हुआ मेरे भाई बहन। भगवान श्री राम जी ने पादुका दी, भरत जी ने शीश पर रख कर ले आया। किसकिंदा अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड। अरण्य कांड में भगवान श्री राम जी वन में हैं। रावण ने कपट का मारीच को स्वर्ण मृग बनाया, सीता जी का हरण कर लिया। भगवान वन वन भटकने लगे। पूरे बंधन है यार। वन वन भटकने लगे, ध्यान से सुनना। और जब वन वन भटकने लगे, शांत बैठ जाओ। भगवान राम जी पत्तों लताओं से सीता को पूछने लगे। मार्ग में जटायु मिला, जटायु के पंख काट दिया था रावण ने। भगवान ने जटायु को उद्धार किया। जटायु को उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। सबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का वरदान दिया। और अरण्य कांड में ही सबरी को जब नवदा भक्ति का वरदान दिया तो सबरी ने कहा पंपा सरोवर चले जाओ, वहां सुग्रीव से मित्रता कर लो, वही सीता की खोज करेंगे। और ऐसा कहकर अरण्य कांड में ही श्री नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा भगवान मैं आपको ये वियोगी ये रोते देखकर बड़ा दुख पा रहा हूं। मैं शादी करना चाहता था नाथ, विवाह करना चाहता था विष्णुमुनि से, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। और शंकर जी नहीं करने चाहते थे, उनका जबरन करवाया। ऐसा क्यों? भगवान ने नारद जी का शंका समाधान किया। नारद जी ने मांगा प्रभु आपके अनंत नाम हैं, पर अनंत नामों से एक नाम मैं मांगता हूं आपको वरदान में, उसकी महिमा सभी नामों से बढ़कर हो जाए। आपके जितने नाम हैं प्रभु, उन नामों से बढ़कर ये नाम हो जाए। कौन सा? श्री नारद जी ने मांगा राम सकल नामनते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। भगवान के सभी नामों से बढ़कर राम नाम है मेरे भाई बहन। वरदान दे दिया राम जी ने, और राम नाम सभी नामों से बड़ा माना गया। तभी तो भगवान शंकर कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अरण्य कांड समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड में सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी से भेंट हुई। 4 महीने भगवान प्रवर्तन पर्वत में रहे। बारिश के बाद में वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में भगवान श्री राम जी 4 महीने के बाद में सुग्रीव को बुलाते हैं। सुग्रीव चारों दिशाओं में टोली भेजता है। उत्तर पूर्व पश्चिम बंदर चले जाते हैं। दक्षिण दिशा में बड़े बड़े बंदर होते हैं, अंगद, नल, नील, दधमुख, केसरी, नल, जामवंत, हनुमान। दक्षिण दिशा की जाने वाली टोली में हनुमान जी रहते हैं। और हनुमान जी खोजते, बंदर खोजते खोजते प्यासे होते हैं, वो कथा आप सुन चुके। जामवंत जी ने कहा कौन जाएगा, समुद्र को लांघेगा कौन? आखिर में हनुमान जी महाराज तैयार होते हैं। किष्किंधा कांड समाप्त हो जाता है। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज समुद्र की उस तरफ उड़ने लगते हैं। पास में अंगूठी है, सुरसा से भेंट होती है, सिंघिका से भेंट होती है। इन दोनों को जीतकर श्री हनुमान जी लंका में समुद्र के इस तरफ उतर जाते हैं।
लंकनी को हनुमान जी मिलते हैं। रात में मच्छर के समान रूप बनाकर प्रवेश करते हैं। हनुमान जी के मुक्के के प्रहार से लंकनी बेहोश हो जाती है, उठती है, हाथ जोड़ती है और कहती है, नाथ आज मैं धन्य हो गई। क्यों? बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग के सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। हनुमान जी को युक्ति बताती लंकनी प्रवेश करने देती है। हनुमान जी पूरी लंका में सबको ढूंढते हैं, सीता जी कहाँ मिलेगी पता नहीं। रात हो आती है, आधी रात को खोजते खोजते विभीषण जग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण से भेंट होती है, विभीषण युक्ति बताते हैं, सीता जी का दर्शन होता है हनुमान जी को। हनुमान जी अंगूठी गिरा देते हैं। इसी समय में रावण आ जाता है। रावण चंद्रहास तलवार से धमकाता है, अगर 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानी तो यही चंद्रहास तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा, एक बार मेरी तरफ देख ले। सीता जी नहीं देखती हैं। हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी राम कथा सुनाते हैं, श्री राम जी की कथा सुनाते हैं हनुमान जी, और फिर कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। हनुमान जी भूख की बात कहते हैं, वाटिका में प्रवेश करते हैं, फल खाते हैं। उसके बाद ऐसी कथा आती है, राक्षसों को मारते हैं। रावण को पता लगता है, रावण सेना बनाकर भेजता है और हनुमान जी को मारने के लिए रावण का एक बेटा प्रहस्त है, वो मारने आता है। हनुमान जी उसको एक ही मुक्के से मार के समाप्त कर देते हैं। फिर रावण, भट्ट, सुमंत, दारुण भट्ट और महाभट्ट ऐसे राक्षस योद्धाओं को भेजता है। अंत में मेघनाथ से युद्ध होता है। हनुमान जी बंध जाते हैं। रावण को बहुत शिक्षा देते हैं दरबार में। रावण के दरबार में शिक्षा दी जाती है। रावण कहता है हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो। विभीषण समझाते हैं और कोई दंड दे दो। रावण नहीं मानता है। हनुमान जी को बांधकर पूरे लंका नगर में घुमाया जाता है। फिर इनको मारपीट करते हैं योद्धा। कोई योद्धा इस हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं। हनुमान जी जलती पूंछ पर आग देखकर व्याकुल और घबराहट में अथवा तो भगवान के प्रेम में माने खुश हो जाते हैं और बंधन तोड़ के हनुमान जी एक ऊंची अट्टालिका में चढ़ जाते हैं और पूरी लंका को पूंछ से जलाने लगते हैं। ऐसे जलाने लगते हैं जैसे कोई बगीचे में खड़ा होकर कोई आदमी पाइप से सटक से अपने झाड़ों को कोई मान लो पानी देता हो। ऐसे पूंछ पकड़ पकड़ कर हनुमान जी पूरी लंका के घरों को जलाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, उलटी पलटी लंका सब जारी और नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। फिर हनुमान जी लंका जब जला देते हैं, हाहाकार मच जाता है। हनुमान जी समुद्र पर कूदते हैं, पूछ बुझाते हैं। सीता जी से मुलाकात होती है। सीता जी को कहते हैं मामा मैं जाऊं, अब राम जी आएंगे, चिंता मत करना। सीता जी दुखी हो जाती हैं। सीता जी अपनी निशानी दे देती हैं, चूड़ामणि। चूड़ामणि उतार तब दयऊ तो हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी चूड़ामणि लेके रामादल में आ जाते हैं। इधर रामादल में प्रसन्नता होती है। भगवान विभीषण और बंदरों से पूछते हैं कि क्या करा जाए। कोई बोलता पुल बना लो, कोई बोलता रास्ता मांग लो। विभीषण जी के सामने भगवान कहते हैं मैं 3 दिन उपवास करूंगा, समुद्र से रास्ता मांगूंगा। समुद्र रास्ता नहीं देता है। फिर लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं मेरा बाण लाओ, अग्नि बाण इसको सोख दूंगा। और भगवान अग्नि बाण चढ़ाते ही हैं, उसी समय में समुद्र महाराज प्रकट हो जाते हैं। स्वर्ण थाल में बहुत सारे हीरे मोती पन्ना पुखराज लाके प्रकट होते हैं और कहते हैं भगवान हम लोग तो जड़ हैं और ये जड़ को ऐसी दशा दोगे गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो, ये समुद्र महाराज आपके कुल देवता हैं, आप इन पर पुल बांध दो। ऐसी बात होती है। सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लंका कांड में भगवान पुल बनाते हैं और पुल कितने दिन में बना, ध्यान से सुनना। कोई रामायणी कहते हैं पुल 5 दिन में बना, पर कोई कहते हैं पुल 27 दिन में बना और कोई कहते हैं पुल 11 दिन में बना। तो सबकी बात सभी को समर्थन भैया, किसी की खोट और किसी की कमी नहीं निकाल रहे हैं। 5 दिन वाले भी सोच लो 5 दिन में बना और 11 दिन वाले मान लो 11 दिन में बना। मेरे घर के इंजीनियर थोड़ी थे कि वो ईटा गारा मैंने घर में दिया था, ले जरा भैया लगा ले, बन गया जितने दिन में बना। तो भगवान ने पुल बनाया। बंदर भालू पुल के ऊपर से जाते हैं और जब पुल बन के तैयार होता है उसी समय चमत्कार होता है। सब बंदर भालुओं के पंखे आ जाते हैं, तो कुछ उड़ उड़ के चले जाते हैं, कुछ पुल से जाते हैं। भगवान पुल के ऊपर से लंका जाते हैं। फिर एक दिन भगवान एक बाण से पूरे छत्र मुकुट और मंदोदरी का झुमका गिरा देते हैं। रावण का मुकुट गिर जाता है।
फिर भी विभीषण समझाता है, फिर भी बोले भगवान वो नहीं मानेगा, युद्ध होगा जरूर। भगवान अंगद को दूध बना के भेजते हैं, अंगद नहीं मानता है, सीता वापस नहीं होती है, तो युद्ध की तैयारी होती है और फिर राम और रावण की सेना का आपस में युद्ध होता है और घमासान युद्ध होता है। मेरे भाई बहन, ये तो परफेक्ट जानकारी है कि श्री राम जी और रावण का युद्ध 27 दिन चला। कितने दिन चला? 27 दिन युद्ध चला। पहले ही दिन में रावण की आधी सेना साफ हो जाती है, शेष दिनों में रावण के और भी सब बेटे मर जाते हैं। भगवान कुंभकर्ण का वध करते हैं। भगवान के द्वारा रावण के वध होने के लिए, ध्यान से सुनना, भगवान 30 बाण चलाते हैं। कितने चलाते? 30। कितने चलाते? 30 एरो, 30 बाण भगवान चलाते हैं। तो 20 बाण से भगवान रावण की भुजाएं काट देते हैं और 10 बाण से भगवान 10 सिर काट देते हैं। फिर भी रावण नहीं मरता है। यार बोले पूरे कट गए फिर भी नहीं मर रहा, कारण क्या है? तो भगवान श्री राम जी को विभीषण बताता है, प्रभु जी इसको एक बाण और मारना पड़ेगा। तो भगवान 31 बाण मारते हैं। कितने मारते? 31, 31। तो 31वां बाण कौन सा होता? ध्यान से सुनो। विभीषण बताता, प्रभु जी 20 बाण से तो भुजाएं कट गई, 20 भुजा थी, 10 बाण से 10 सिर कट गए, 20 10 30। विभीषण बताता, भगवान पूरे भी खत्म कर दोगे तो भी नहीं मरेगा, एक बाण मारना पड़ेगा। बोले कहाँ मारूं? तो विभीषण बताता, भगवान एक बाण इसकी नाभि में मार दो। बोले नाभि में क्यों? क्योंकि इसकी नाभि में अमृत है। विभीषण बताता है, नाभि कुंड पीयूष बसया के और नाथ जियत रावण बलता के। तो भगवान 31वां बाण रावण की नाभि में मार देते हैं और जैसे ही नाभि में बाण लगता है 31वां, नाभि का अमृत सूख जाता है और रावण के प्राण पखेरु छड़पड़ा जाते हैं और रावण के प्राण निकल जाते हैं और रावण के प्राण निकल के रावण की मृत्यु होती है। रावण का मृत्यु हो जाती तो भगवान के सामने रावण धड़ाम से गिरता है। रावण के प्राण निकल के भगवान के मुखमंडल में समा जाते हैं और रावण का वध हो जाता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मंदोदरी, सुलोचना, तारा आदि सब लोग मिलती हैं, खूब रोती हैं। फिर भगवान लंका में राजा बना देते हैं विभीषण को और विभीषण को राजा बनाने के बाद में भगवान पुष्पक विमान से बैठकर, उत्तर कांड में आया, पुष्पक विमान से बैठकर भगवान अयोध्या आते हैं और अयोध्या आते हैं तो भगवान का ये लंका कांड समाप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तर कांड में भगवान श्री राम जी पुष्पक विमान में आ रहे हैं, उससे पहले हनुमान जी आ जाते हैं। भरत जी को सूचना मिलती है, सभी लोग सरजू के तट में आ जाते हैं और सरजू के तट में आकर विमान उतरता है। भगवान सबसे मिलते हैं। समय पाकर सब लोग कहते हैं अब राम जी आ गए, एक काम करो, देरी मत करो, राम को राजा बनाओ। और जैसे ही राम को राजा बनाओ वाली बात होती है तो भगवान श्री राम जी भरत जी की जटा खोलते हैं, भरत जी राम जी की जटा खोलते हैं, शत्रुघ्न लाल जी लक्ष्मण जी की जटा खोलते हैं। सब सासें जितनी हैं, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, सीता जी को स्नान कराती हैं। बंदर भालू जितने रहते हैं उस दिन चमत्कार होता है। बंदर भालू उस दिन अपने चमत्कार करके मनुष्य बन जाते हैं। हनुमदादि सब बानर वीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा, सब मनुष्य बन जाते हैं। सुंदर सिंहासन पर भगवान सीताराम को बिठाला जाता है और फिर राज तिलक की तैयारी होती है। वशिष्ठ जी के हाथ में सोने का थाल दिया जाता है और स्वर्ण मुकुट, अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट भगवान राम जी को पहनाया जाता है और राम जी राजा हो जाते हैं। और पहला तिलक वशिष्ठ जी करते हैं, राज तिलक। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना और पुनि सब विप्रन आया सुदीना। पहला तिलक वशिष्ठ जी करते हैं। वाम भाग में सीता जी बैठ जाती हैं, भरत जी छत्र लेके खड़े होते हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल जी आजू बाजू चवर झुलाते हैं। हनुमान जी मौका देखते मैं कहाँ बैठूं, तो ये चित्र पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे जो चित्र देख रहे हैं मेरे हनुमान जी, मेरे बड़े भैया श्री सीताराम जी के चरणों में जाके बैठ जाते हैं और सुंदर फोटो खींचती हैं। और जैसे हमारे तुलसी भैया फोटो खींच रहे हैं और जो रिश्तेदार सातनकर जी के आए वो ध्यान से सुन लो। कल एक बात बड़ी बुरी लगी,
कोई बोल रहा है हमारी फोटो नहीं खींची, कोई बोल रहा है हमको तो हमारे वीडियो में दिखे नहीं। भैया जी रिकॉर्डिंग आपके यहाँ नेट नहीं चल रहा, ध्यान से सुन लो, ये नेट की स्पीड बहुत कम है, पूरों की रिकॉर्डिंग हुई है, कोई भी नहीं बचा, बच्चे से लेके बूढ़े तक, और जो आने वाले उनकी भी रिकॉर्डिंग हुई, और जो चले जाने वाले उनकी भी रिकॉर्डिंग हुई, वो सब देख लेना। अभी हार्ड डिस्क दी जाएगी आपको, ये कार्यक्रम के बाद कभी मैं आऊँगा या सतनकर जी को पहुंचा दी जाएगी हार्ड डिस्क, सबकी रिकॉर्डिंग, नाचने वालों की, नहीं नाचने वालों की, ताली बजाने वालों की, सोने वालों की, बात करने वालों की, दान देने वालों की, जेब में पैसा रख लेने वालों की, सबकी रिकॉर्डिंग हुई है। और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी समय पर, 2-4-8 दिन के बाद में कभी मौका लगेगा तो मेरे द्वारा भेजा दिया जाएगा, ये मैं ही आऊँगा। भगवान राम जी राजा हो जाते हैं, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और अयोध्या में बधाइयां होने लगती हैं। और हमारा अंतिम भजन एक पंक्ति, मात्र एक पंक्ति हमारे महाराज जी पंडित श्री विशाल मिश्रा जी गा रहे हैं, अयोध्या की सुंदर बधाई। बोलिए सियावर रामचंद्र और की एक और बात सुन लीजिए, मेरे पास समय कम है। जो माताएं बहनें, जो भाई लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं, धीरे धीरे एक एक करके आ जाएं। मेरे को 3:30 बजे निकलना है, 4 बजे गाड़ी आ गई है, तो एक एक करके आ सकते हैं। आरती की तैयारी कर लेंगे, सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाइए। आरती की तैयारी। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की ताली बजाते हुए रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय जय जिनको मिलना है वो जिनको मिलना है ऊपर आ जाइए। जय हो। उतरते भी जाएंगे, आकर के उतरते भी जाएंगे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य कौशल्या मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
जाने लागे, मोहे मीठो मीठो सजनी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सजनी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सजनी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सजनी को पानी लागे। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी जल्दी आ जाएंगे, आरती लेके आरती तैयार करेंगे। आरती सभी लोग आरती के लिए यहाँ सामने आ जाएं, यजमान जी सहित सब लोग पास में आ जाएंगे। आरती हो रही, अंतिम आरती है, मेरी आखिरी आरती है भगवान की कृपा से। आइए राम जिनको मिलना जल्दी ऊपर आ जाओ या फिर आरती के बाद जैसा चल मैं आ जा आपको बुलाता हूं। जय हो। सब लोग याद कर लेना मेरे भाई बहन, ये आरती अयोध्या की आरती है। आरती जलाइए, जलाइए आरती, आरती चंद्रमा मन सोजात सचो हो सभी भाइयों से मेरे पास में आ जाएंगे, दुर्गेश भैया, मोनू भैया सब आगे आ जाएंगे पास में। सब लोग आगे आ जाओ, अंतिम आरती हो रही है। ओम मायदगो अविहिव्रयसवीर कुंभरोगण कुंभसय आत्मधने प्रजासने वदधनि लोकधन्य वयधनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोद्वन्नं वयोरे तस्मात् सुदत्त आरार्तिक्य। मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो, मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो, मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारो, मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, आरती उतारो प्रभु तन मन मारो, राजा धीराज तेरी आरती उतारो, राजा विराज तेरी आरती उतारो, ओ महाराज तेरी आरती उतारो, ओ महाराज तेरी आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भावे, 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 राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा नित शंकर गावे, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा पर जीवन वारो, राम कथा पर जीवन वारो, मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो, मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो, मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारो, मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारो, बाम भाग तो भक्त जग जननी, बाम भाग सोहत जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी, युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो, मेरे सीताराम प्रभु आरती मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो, उतारो। जय हो। क्या बात है, वाह। चरणों से निकली है गंगा,
सारी चरणों से निकली वह गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया तारी, वंदन करते सब नर नारी वंदन करते सब नर नारी, उन चरणों को मैं भी पखारूं उन चरणों को मैं भी पखारूं, मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारूं मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारो, मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारूं मेरे राजा राम प्रभु आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत डोरी कनक सिंहासन राजत डोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं युगल छवि को सदा निहारो, मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारूं मेरे सीताराम प्रभु आरती उतारो, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम भजेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयार्जुनं भवानी चैतं नमामि, हरिमाला गुरुतालिकाय कपालिमाला चित्तकराय, नीलांबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः सेवन्ति काव्यकुलचं पटपाटलाब्जैर् पुन्नाक जात करवी हर्षाल पुष्पै विलव प्रवाल तुलसी दलमंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। ओं संसय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सहवानाय एतत् कर्मवधान श्रीराजराजेश्वरी भगवती देव्यै नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। हनुमतलाल देवेभ्यो नमः। वेदोत्तमंत्र मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री सरजू महारानी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सास ससुरन की जय। बहुत ध्यान से सुनना। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। आज के आनंद की जय। राम कथा कराने वाले की जय। आगे करवाने वालों की जय। नहीं करवाने वालों की भी जय। सभी दानदाताओं की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं 7 दिन की राम कथा किया, आपके गांव में आया, अयोध्या से चलकर आया। मेरी वाणी अच्छी लगी हो तो खूब खूब आशीर्वाद देना। दक्षिणा की कोई बात जो है आपकी इच्छा हो, 1 रुपट्टी भी देना पर देना भैया जरूर। तो दूर जाने इनको सबको देने दादा, ध्यान से। और क्या तो भैया भले 1 रुपये देना पर देना। मेरे भाई ऐसे सीधे भाई ब्राह्मण आदमी ले सकते,
तो 1 रुपए देना पर जरूर देना, दक्षिणा का फल भगवान आपको खूब देवे, भरपूर भंडार भरे। और ध्यान से सुनना, अगर मेरी अच्छी लगी हो कथा तो पुनः कोई ऐसी योजना बनाना, आपके गांव में फिर आऊंगा। ये पॉम्पलेट जो आपको मिले उसमें मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, घुमाना मत पॉम्पलेट। जो अयोध्या चलना चाहते हैं 28 मार्च तक मुझे खबर कर देना, तो मैं पैसे लेने आऊँगा, आपका रिजर्वेशन का और भोजन की व्यवस्था बनाने आपके गांव में आऊँगा। 28 मार्च तक मुझे खबर कर देना। जोड़ों से चलने वालों के लिए सुन लो, कनौजिया गांव वालों और बाहर के भी सुन लो, जो इस राम कथा में जाएंगे और जो जोड़ा बनना चाहते हैं, राम कथा के यजमान बनना चाहते हैं, उसका कोई पैसा नहीं राजा रानी बनने का, उसी पैसे में राजा रानी की पूजा भी करवा देंगे, अनुष्ठान उसमें हो जाएगा। संपर्क करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर वही है, इस पर संपर्क करिए। और मेरी बात अच्छी लगी हो तो जरूर आशीर्वाद देना, और मेरी कोई बात ये 7 दिन में बुरी लगी हो या अच्छा ना लगा हो, कोई बात से चोट पहुंच गई हो तो पागल बेबला जान के क्षमा कर देना, माफ कर देना। भाई वाणी है, चमड़ा की जबान कुछ भी निकल जाती है। और मेरी अंतिम बात सुन लो, अंतिम बात सुन लो मेरी माताएं बहनें, अंतिम बात सुन लो, मेरी लास्ट बात है ये, इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। तुम शांत रहो, मेरी अंतिम बात है, सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। वाह वाह, दूर ही दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी और मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी और मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। एक बार जय घोष करना, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जो भी कोई जो देना चाहते हैं जल्दी जल्दी दे दे भैया, हम भी जाएं, 4 बजे जाएं। जयकारा शेरा वाली का।